गरीब के घर आया कांच का रसोई का सामान। सरिता जी, आप तो इस बार काफी अच्छी कांच की कटोरियां और प्लेट्स लेकर आई हैं। जैसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन है इस पर। इन्हें पैक कर दीजिए और कुछ नई डिजाइन के ग्लास भी दिखाइए। ये देखिए, नया डिजाइन आया है मार्केट में। हर जगह तो ये आपको 500 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे। सिर्फ मैं ही इन्हें 300 रुपए में बेच रही हूँ। ये तो काफी सुंदर डिजाइन है। ऐसा ही डिजाइन का मैंने ऑनलाइन देखा था, वहाँ तो ये 400 रुपए के थे। इसे भी पैक कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। देख रही हो कोमल, जो औरत कल तक हमारे घर से बर्तन मांग कर ले जाती थी, आज वही कैसे कांच के बर्तन बेच रही है और नोट पर नोट छाप रही है। अपने मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग इस सरिता के पास से ही कांच के बर्तन खरीदते हैं। ना जाने कहाँ से इसके पास इतना पैसा आया कि ये सभी कांच के बर्तन बनाकर बेच रही है। कल तो इसके पास ठीक से 4 प्लेट भी नहीं थी। पूरा परिवार एक ही प्लेट में जानवरों की तरह खाना खाता था। दुनिया में एक दूसरे की कामयाबी से जलने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ नजारा हम इन लोगों के बीच में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आखिरकार सच में सरिता इतनी ज्यादा गरीब है कि उसके परिवार में ढंग से खाना खाने के लिए 4 प्लेट भी नहीं है, तो आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि सरिता के साथ जो आज वो खुद कांच के बर्तन बेचकर पैसा कमा रही थी। आइए सरिता की इस कामयाबी को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बहू, 6 बजे से खाना बनाने में लगी हुई, अभी तक तेरी दाल रोटी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई क्या? कब से दोनों बच्चे खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। भुवन के भी आने का समय हो गया है। क्या करूं माँ जी, गिनती के 4 बर्तन तो हैं, चारों में ही खाना पकाना पड़ता है, समय तो लगेगा ना। ये तो है बहू, अब तुझे क्या ही बोलूं। एक काम कर, जब तक सब्जी बन रही तब तक चावल साफ कर ले, मैं अभी आटा गूंथ लेती हूँ। सरिता के घर में गिनकर 2 पतीले, 1 तवा, 1 बड़ी प्लेट, 1 गिलास और 2 चम्मच थे। इन 6-7 बर्तन के अलावा सरिता की रसोई में एक भी बर्तन नहीं था। माँ देखो ना, इस मोनू ने मेरे हिस्से का आलू ले लिया। वो बड़ा वाला आलू मेरा था। तूने भी तो मेरे हिस्से का अचार लिया। मैंने तुझे कुछ थोड़ी ना बोला। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? और किस तरह से पूरे हाथ पर खाना लगाकर खा रहे हो? जितना मुंह में नहीं जा रहा है उतना तो तुम जमीन पर गिरा रहे हो। तमीज से खाओ। अरे शोभा बेटा, क्यों चिल्ला रही है दोनों बच्चों पर? एक प्लेट में खाएंगे तो छीना झपटी भी तो होगी ही ना। एक काम कर, पहले इन दोनों को खाने दे, फिर बाद में हम बड़े खा लेंगे। एक ही प्लेट होने की वजह से जब भी सब साथ में बैठकर खाना खाते तो लोगों में खाने को लेकर जरूर बहस होती, और अगर 2 के खाने तक बाकी इंतजार करते तो भूख से उनकी हालत खराब होती। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब ऐसी जगह छोटी मोटी चोट लगना तो आम बात है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, 2 दिन बाद बरेली वाली चाची आ रही हैं अपने बच्चों के साथ। क्या करें अब? जितनी खाने को लेकर फिक्र नहीं है, उससे ज्यादा तो बर्तन को लेकर फिक्र हो रही है। एक ही प्लेट में घर में सबको एक प्लेट में कैसे खाना देंगे? आजकल तो बर्तन में इतने महंगे हो गए हैं। उस दिन मैंने दुकान पर एक प्लेट देखी थी, पूछने पर पता चला एक प्लेट 60 रुपए की है। बताओ ये भी कैसी महंगाई हुई। अरे कम से कम बर्तन तो सस्ते रखो। बर्तन इतने महंगे होंगे तो गरीब पकाएगा किसमें? मैं एक बार पड़ोस वाली कोमल से पूछ कर आती हूँ। सरिता अपनी पड़ोसन कोमल के घर जाकर उसे 3-4 दिन के लिए उसके कुछ बर्तन मांगती है, जिसे सुन। बर्तन तो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे बर्तन का अच्छे से ख्याल रखना। वो क्या है ना, हम अपने घर के सारे बर्तन ऑनलाइन बाहर से मंगवाते हैं। अगर एक भी टूटा या किसी पर भी क्रैक आया तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। और वैसे क्या तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम कुछ बर्तन ले लो? अरे बर्तन आते ही कितने महंगे हैं। कब तक अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग कर अपने मेहमानों को उसमें खाना खिलाओगी? कोमल की ऐसी ताने भरी बात सुनकर सरिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी सरिता कोमल से कुछ नहीं कहती और बर्तन लेकर घर आ जाती है। अब जब सरिता के घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाती है। रोटी सब्जी बनाने से अच्छा है आज खिचड़ी बना लेती हूँ। एक ही बर्तन में बन जाएगी और सब खा भी लेंगे। बर्तनों की कमी से सरिता परेशान होकर अब एक ही पतीले में खिचड़ी बनाने लगती है। तभी सरिता जैसे ही पास में रखी मिर्च की पन्नी को उठाकर खोलती है तो एकदम से उसका हल्का सा पाउडर सरिता की आंख में लग जाता है और उसकी आंखें काफी जलने लगती हैं। कितनी जल रहा है, पानी कहाँ है? सरिता जल्दी से आंगन में जाती है और पानी से मुंह धोने लगती है। बर्तन तक दूर सरिता के घर में मिर्च मसाले रखने के लिए भी डिब्बे नहीं थे। आटा, मिर्च, मसाले सब कुछ सरिता पन्नियों में ही रखा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सरिता के घर बाहर एक मदारी बच्चों को बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा था। तभी प्यास के मारे मदारी सरिता के पास आता है। बहन जी, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दीजिए।
भाई साहब किससे पानी मांग रहे हो? इसके घर में तो खुद के परिवार के पानी पीने के लिए ग्लास नहीं है, ये दूसरों को क्या पानी पिलाएगी? आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पूनम की बात से सरिता सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाती है और अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता पास की मंडी से सब्जियां लेने के लिए गई होती है कि तभी आते हुए उसे बर्तनों की दुकान देखती है, जहां पर कांच के बने हुए मसाले के सुंदर सुंदर डिब्बे थे, जिसे देख ये सुंदर सुंदर कांच के डब्बे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर इनके अंदर मैं मसाले डालूंगी तो मेरे मसाले भी कितने सुंदर लगेंगे। काश मैं भी कांच के डब्बे को खरीद पाती। सरिता उन्हें देखकर घर आती है और रात में अपने पति को इस बारे में बताती है। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहां पर कांच के मसाले के डिब्बे भी बनते हैं। कई सारे छोटे बड़े कांच के टुकड़े यूं ही बेकार में पड़े रहते हैं। कल मैं खाने के बाद उन कांच के टुकड़ों से तुम्हारे लिए ऐसे कांच की बोतल बनाकर ले आऊंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहा हूँ। अगले दिन भुवन अपनी फैक्ट्री में लंच टाइम पर छोटे बड़े कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें पिघलाकर सांचे और मशीनों की मदद से छोटे छोटे गिलास के डिब्बे बना लेता है और शाम को घर लाकर सरिता को देता है। ये कांच के डब्बे तो कितने सुंदर हैं। ये तो उस दुकान वाले से भी ज्यादा अच्छे। अब तो मैं इनमें अपने सारे मसाले रखूंगी। आटा और चावल रखने के लिए भी ये थोड़े बड़े डिब्बे लेकर आया हूँ। इसमें आराम से आटा चावल रख लेना। इससे अब चूहे तुम्हारे मसाले की पन्नियों को फाड़ेंगे नहीं। सरिता आटा चावल मसाला उन कांच के डिब्बे में भरकर रख देती है, जिससे उनकी रसोई की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता जब फिर से एक बार और सब्जी लेने के लिए मंडी गई होती है तो उसी कांच के बर्तन की दुकान पर उसे कांच की प्लेट, कटोरा, चम्मच, गिलास दिखते हैं, जिसे देखकर वो भुवन को बताती। और अगले दिन भुवन फिर से बेकार पड़े कांच के टुकड़ों से अपने घर के लिए कुछ कांच के बर्तन बनाकर लाता है। और आज पहली बार पूरा परिवार अपनी अपनी कांच की प्लेट में बैठकर खाना खाता है। ये कांच की प्लेट कितनी ज्यादा सुंदर है ना, इसमें तो खाना खाने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मैं रोज इसी प्लेट में खाना खाऊंगी। भैया, आपने सच में काफी सुंदर कांच के बर्तन बनाए हैं। मुझे नहीं पता था कि आप फैक्ट्री में इतने अच्छे कांच के बर्तन बनाते हैं। कांच के ही सही, लेकिन हम हमारे घर में गिनती के बर्तन तो हैं। अब आराम से पका भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब भी फैक्ट्री में टूटा फूटा कांच निकलता तो अक्सर भुवन उसे पिघलाकर उससे कांच के बर्तन बनाकर घर ले आता, जिससे अब सरिता के घर में ढेर सारे कांच के बर्तन हो गए थे। आज सरिता के घर उसके पड़ोस में रहने वाली मेघा आती है और जब मेघा सरिता के घर पर ढेर सारे कांच के बर्तन देखती है तो अरे वाह सरिता बहन, तुम्हारे घर में तो काफी सारे कांच के बर्तन हैं। कुछ बर्तन मुझे भी दे दो, भले ही बदले में पैसे ले लेना। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो भी बर्तन पसंद है तुम वो रख लो। मेघा 3 से 4 बर्तन कांच के उठा लेती है और सरिता को उसके बदले पैसे दे देती है, जिससे अब सरिता को कमाल का आइडिया आता है और वो अपने पति से ढेर सारे कांच के बर्तन मंगवाकर उन्हें ठेले पर बेचना शुरू करती है। ये कटोरा देखो कितना सुंदर है ना। इस कांच के कटोरे को मैं अपने डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखूंगी, फ्रूट्स डालकर। कितना अच्छा लगेगा ना। और ये जरा कांच की क्रॉकरी तो देखो कितनी अच्छी है और डिजाइन भी कितने प्यारे प्यारे हैं। कितने की है क्रॉकरी सेट? छोटा वाला 400 का है और बड़ा वाला 500 का है। और कांच के बर्तनों की दुकानों के मुकाबले सरिता सभी ग्राहकों को 100 रुपए 50 रुपए का डिस्काउंट देकर सामान बेचती है, जिससे अब सरिता ने भी पैसे कमाने का नया जरिया ढूंढ लिया था। और अब वो कम पैसों में कांच के बर्तन बेचकर धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू कर देती है। कुछ ही वक्त में सरिता के पड़ोस के आधे से ज्यादा लोग उससे कांच के बर्तन खरीदने लगते हैं। वहीं कुछ पड़ोसी जिनसे सरिता पहले आए दिन बर्तन मांगने के लिए जाया करती थी, वही पड़ोसी अब सरिता से काफी जल जाते हैं। मैं तो कभी नहीं इसके ठेले से कांच के बर्तन लूंगी। मैं तो अभी भी बाहर ऑनलाइन ही ब्रांडेड कांच के बर्तन मंगवाती हूँ। जहां भुवन टूटे फूटे कांच को पिघलाकर बर्तन बनाता था तो वहीं सरिता उसे बेचकर पैसे कमाती थी, जिससे अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उनकी माली हालत भी ठीक होती है।